नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बस कर्ज चुका दो, ये अपील है सोनिया गांधी की, क्योंकि खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी अब एक्टिव मोड में आ गई है। कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में आयोजित होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में हमारे करीब 400 सहयोगी शामिल होंगे। इनमें से अधिकतर पार्टी के संगठन या केंद्र की सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सबके लिए यह समय कांग्रेस पार्टी का कर्ज चुकाने का समय है। निश्चित रूप से हमें आत्म आलोचना की जरूरत है, लेकिन ये इस तरह नहीं किया जाना चाहिए जिससे आत्मविश्वास पर नकारात्मक असर पड़े। उन्होंने पार्टी में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का दावा करते हुए कहा कि हम चिंतन शिविर के दौरान 6 समूह में विचार विमर्श करेंगे। राजनीतिक और संगठन में जुड़े मुद्दों के साथ ही आर्थिक, सामाजिक न्याय, किसान, युवा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके लिए सभी को यह बता दिया गया है कि वे किस समूह में शामिल होंगे। चिंतन शिविर से निकले निचोड़ को 15 मई की दोपहर सीडब्ल्यूसी की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद उदयपुर नव संकल्प को हम अपनाएंगे। सोनिया गांधी ने पार्टी के पुनरुद्धार के लिए एकता, एकजुटता, दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता का स्पष्ट संदेश उदयपुर से देने की अपील की। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये केवल निस्वार्थ कार्य, अनुशासन और निरंतर सामूहिक उद्देश्य की भावना ही संभव हो सकता है। कांग्रेस की मजबूती का रास्ता तो निकल है ही ऑलरेडी। मजबूत कांग्रेस कमजोर नहीं है। ये कभी कभी इस तरीके के समय आते जाते रहते हैं। कोई समय था कि बीजेपी के 2 केवल पार्लियामेंट मेंबर थे मजबूत, और जिस प्रकार से चिंतन शिविर हो रहा है और तमाम से मुद्दों पर चर्चा हो रही है, अवश्य रूप पर आने वाले दिनों में इससे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर मजबूती आएगी और हम मजबूती के साथ आने वाले 2024 का मीटिंग में मुख्य रूप से तो जो है एक वो डिजिटल मेंबरशिप को अप्रूवल दिया, क्योंकि अभी तक जो पार्टी संविधान में सिर्फ कागज पे जो फॉर्म था उस पर मेंबरशिप का था, तो डिजिटल मेंबरशिप काफ़ी तेज़ी से हो रही है जगह राज्यों में, तो उसको अप्रूवल दिया है। और इसके अलावा आह्वान किया है कांग्रेस अध्यक्ष ने कि सबको मिलजुल के एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। 6 ग्रुप जो बने हैं जिनके कन्वीनर्स ने, जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक हैं और किसानों के लिए, और इसके अलावा जो है वो युवाओं उन सब के लिए और सामाजिक न्याय के लिए जो ग्रुप बने हैं, उन्होंने अपने अपने कन्वीनर से रखे कि क्या क्या सुझाव। अब इन सुझावों पर 2 दिन चर्चा होगी। वहाँ चर्चा होने के बाद एक ड्राफ्ट बनेगा जो कांग्रेस प्रेसिडेंट को सौंपा जाएगा, और वो ड्राफ्ट जो है फिर कांग्रेस जो है उस पर निर्णय लेगी। कांग्रेस अध्यक्ष वहाँ पर भाषण होगा। दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने देश को जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ लूटा है, उस कर्ज भी है, उस कर्ज के बोझ से दबी हुई है। सोनिया जी ने सही कहा कि उस कर्ज को उतारने का कांग्रेस जनों के लिए वक्त है। जो कर्ज की कांग्रेस पार्टी ने लूट को 100% छूट के जरिए किया, जो कर्ज कांग्रेस ने जिस तरह से देश की बदहाली और बेहाली, बेदर्दी और बेशर्मी के साथ किया, तो वो कर्ज उतारने का समय है। वो चिंतन करें और इस बात को महसूस करें कि कितना नुकसान इन 5 दशकों तक सरकार ने, 5 दशकों से ज्यादा समय तक सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने की। ऐसी घटनाएं पहले भी पूर्व में घटती रही हैं, अनेकों ने बार ऐसे इन्होंने प्रयास किए हैं, और मुझे लगता है जब तक इनका सपना ये है कि हम एक परिवार के साथ जुड़े हैं, उनको ही प्रधानमंत्री बनाना है किसी प्रकार से, तो मुझे लगता है कि और अलग अलग लोगों की जरूरतें हैं, इनकी अलग अलग भावना है, इनका किसी प्रकार सरकार में रहने का है, और जनता ने उसको नकार दिया। जनता को सेवक चाहिए, ना कि ऐसा पैतृक गुणों वाला शासक चाहिए।
चलिए, तो फिलहाल जिस तरीके से सोनिया गांधी ने मीटिंग में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहा कि बस कर्ज चुका दो, इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दीपचंद राठौर जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है दीपचंद जी आपका इन बी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और चिंतन शिविर उदयपुर में होने जा रहा है, इसको लेकर अब वहां भी कल जो बैठक हुई उसमें भी अपील की गई है। सोनिया गांधी ने कहा कि सिर्फ अब कर्ज चुका दो। हेलो। आवाज मिल पा रही है दीपन जी आपको? हाँ, आ रही है आदरणीय मुस्कान जी। जी, अपनी बात रखें। आदरणीय मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ऐसे ही जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, उसी को बसंत ऋतु कहते हैं। जहाँ जहाँ लोग चाहते हैं और जहाँ जहाँ परिवर्तन हो बेहतरी के लिए वो कांग्रेस पार्टी परिवर्तन करती आएगी। और मैं आपको बता दूं, सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को अब कर्ज चुकाने का समय आ चुका है। बिल्कुल जो सोनिया गांधी जी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। आलोचना ऐसे करे जिससे आत्मविश्वास आहत ना हो, आत्मविश्वास ना टिके। नई रणनीति के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और पार्टी जो विचारधारा है उसे जनहित और जनमानस तक पहुंचाना होगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी 13 से लेकर 15 तक उदयपुर के अंदर नव संकल्प चिंतन शिविर होने जा रहा है, जिसमें 400 नेता इसमें भाग लेंगे और जो 5 चुनाव आ रहे हैं उसका हम चिंतन करेंगे। और आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उन चुनावों में हम कैसे जीत अपनी हासिल कर सके इस पे विचार विमर्श करेंगे। और इसीलिए सोनिया गांधी जी ने, हेलो, मैं सुन पा रही हूँ आपको, आप अपनी बात रखें। हाँ, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने बताना चाहूंगा मुस्कान जी, इन्होंने इन्हें 6 भागों में बांटा है। तो राजनीति, आर्थिक, सामाजिक न्याय, किसान, युवा और संगठन पर चर्चा होगी कि कहाँ कहाँ लोगों को संगठन से जोड़ना चाहिए। अभी देखा जाएगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डिजिटल इंडिया के माध्यम से पूरे दिल्ली के अंदर मेंबरशिप चल रही है और उसी अभियान के तहत अन्य राज्यों में भी हम मेंबरशिप कर रहे हैं, जिसकी भागीदारी आने वाले समय में हमें बिल्कुल स्पष्ट तौर से दिखेगी कि हमारा कांग्रेस पार्टी किस ओर जा रही है। और मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं मुस्कान जी की कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की आजादी और देश के आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद उसको सरकार चलानी नए आती लोगों है। को शामिल सरकार करने की देश भी कोशिश की चलाया। जा रही है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन पुराने जो लोग हैं उन्हें रोकने की कोशिश हो तो ज्यादा बेहतर है। पुराने लोग जो पार्टी से जा रहे हैं उनको रोकने की बिल्कुल भी कोशिश पार्टी में नहीं हो रही है। नहीं, आप जो बिल्कुल कह रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा जो चले गए। देखो मैं एक बात बता दूं मुस्कान जी, आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक अद्भुत लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बीजेपी में चला जाता है वो उनके लिए हीरा हो जाता है और जो आपके पास आता है वो हीरा। जिस तरह बीजेपी में भी 3 मंत्री गए, स्वामी प्रसाद मौर्य या ये दारा सिंह हो गए, धामीज हो गया, हमारे खुद के नेता जितिन प्रसाद, RNP सिंह गए हैं। RNP सिंह ने तो खुद मोदी जी को पानी पी के गालियां दी थी। और मुझे समझ नहीं आता है कि निजी स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर जाते हैं और किस हद तक चले जाते हैं। आज वही लोग इनको, जितिन प्रसाद इनको बहुत प्यारे लग रहे हैं, RNP सिंह आज इनको प्यारे लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं मुस्कान जी कि कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, इसके लिए साहस और संभल की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की लड़ाई हम लड़ रहे हैं या जिस तरह की लड़ाई इस देश में छिड़ी हुई है, विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन ये लड़ाई शासन के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, पूंजीपति के खिलाफ एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट तौर से बता दूं कि जो हमारी विचारधारा कहती है कि 20% इस देश की आबादी, मतलब 15 करोड़ परिवार की आय आधी नहीं हो सकती, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में आती हुई है। हमारी विचारधारा वो कहती है कि आपसे कोई सवाल पूछे या आपसे कोई जवाब मांगे तो आप उसके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा लगा देते हैं उस पर, लेकिन आप उनको तथ्यों पेश नहीं कर पाते। ये आज की लड़ाई चल रही है। आज इनसे अगर हम बोलते हैं कि मैं महंगाई कितनी क्यों बढ़ी है तो ये बोलते हैं पेट्रोल 120 का पार क्यों हुआ, तो ये क्या बोलते हैं आपको पता है मुस्कान जी? ये बोलता है कि राहुल जी नेपाल चले गए। अरे भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चलो नेपाल चले गए तो राहुल जी का और वो इससे क्या मतलब है? अगर 70 पे CNG क्यों हो गई तो ये कहेंगे कि राहुल जी
राहुल जी ने ट्वीट नहीं किया। ये इस तरह के तो बयान देते हैं। देखो आज जो मुद्दे हैं जनमानस के, वो कौन उठा रही है? कांग्रेस पार्टी उठा रही है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं आपको स्पष्ट तौर से बता दूं कि हर कांग्रेस पार्टी का युवा नेता या हर दल के नेता ये चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर माननीय राहुल गांधी जी पीएम के लिए उम्मीदवार बने। और आने वाले समय में भी आपको मैं स्पष्ट तौर से बता दूं कि जो राहुल गांधी जी को अध्यक्ष भी चुना जाएगा और कांग्रेस पार्टी में नया अध्यक्ष भी मिल गुटबाजी जाएगा। कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन आप इस समय कह सकते हैं देवचंद जी, क्योंकि जिस तरीके से गुटबाजी देखने को मिल रही है, आप देखिए किसी भी राज्य में आप देख लीजिए। अगर आप राजस्थान में अभी सरकार है कांग्रेस के, राजस्थान की बात करेंगे तो गहलोत और सचिन पायलट, इनमें पूरी तरीके से गुटबाजी चल रही है। अपने अलग अलग गुट बनाए हुए हैं, बगावत दोनों में देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल, उनमें भी कहीं ना कहीं जो आपसी मनमुटाव है वो देखा जा रहा है। तो बड़े नेता आपके पार्टी में आखिर क्यों रुके? क्या आपने उनको ऐसा वो दिया है, क्या आपने उनको ऐसी वजह दी है कि वो आपके साथ रुके? मैं आपको बता दूं मुस्कान जी, कांग्रेस एक जाति की पार्टी नहीं, कांग्रेस किसी धर्म की पार्टी नहीं है, कांग्रेस सब संभाग की पार्टी है, कांग्रेस एक तिरंगे की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को मिटाने की कोशिश बहुत समय से चल रही है, कांग्रेस नहीं मिटी। कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने किया था, लेकिन आपको मैं बता दूं मुस्कान जी, कांग्रेस बीजेपी खुद कांग्रेस की होती जा रही है। लेकिन आप तो गुटबाजी की बात कर रहे हैं। देखो आज हर पार्टी में गुटबाजी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी जगह, संगठन की जगह सब ठीक है और थोड़ा बहुत उन्हीं की चलता है, वो हमने हमारे निश्चित तौर पर हम बैठकर उसको सुलझा लेंगे मसले को। ये बात सोनिया गांधी कह चुकी हैं कि आलोचना होनी चाहिए, आत्मालोचना होनी चाहिए। उसके बावजूद भी आंखें बंद करके बैठे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता आंखें बंद करके बैठे हैं। आपको नहीं दिख रहा कांग्रेस में गुटबाजी कहाँ है? मैंने आपको कहा ना मुस्कान जी, देखो गुटबाजी तो हर उसमें है, लेकिन आप जो बात कह रहे हो कांग्रेस के लिए, आप विशेष तौर से कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। स्पष्ट तौर से मैं आपको बता दूं, कांग्रेस एकजुट हो रही है और कांग्रेस आने वाले समय में बीजेपी का ही मतलब विकल्प बनेगी। और आने वाले समय में लोग खुद जान रहे हैं कि आज महंगाई देखो कहाँ तक पहुंच गई है। जो सरकार 2014 के अंदर कह रहे थे कि हम गुटबाजी तो कांग्रेस में तभी देखने को मिल गई थी जब प्रशांत किशोर पार्टी में आना चाह रहे थे, पार्टी को एक अच्छी रणनीति देना चाह रहे थे और एक बार फिर से संजीवनी बूटी का काम पार्टी के लिए करना चाह रहे थे। तो किस किस तरीके की बातें उनके लिए उठी पार्टी से और उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे कांग्रेस में, तभी गुटबाजी देखने को मिल गई थी। मुस्कान जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आपने जो पीके जी की बात कही है, प्रशांत किशोर जी की, पीके जी को जितना सम्मान देना चाहिए था उससे बढ़कर सम्मान कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया और इस बात का एहसास उन्होंने ट्विटर पर भी अपने बताया। मैं आपको स्पष्ट तौर से बता दूं कि वो उनको सम्मान ये कहकर आपने दिया कि वो हमारी पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाते? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता तो रहा हूँ, पार्टी का वो हिस्सा बने, लेकिन वो पूरी तरह से पार्टी के साथ नहीं आना चाहते थे। और कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं चाह रहा था कि वो आज कांग्रेस के साथ काम करे, कल बीजेपी के लिए काम करे, कल अन्य पार्टी के लिए काम करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर से पीके जी को कहा था कि आपको अगर काम करना है तो आपको कांग्रेस पार्टी के बैनर तले काम करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने के लिए उनको कहा था, उन्होंने मना कर दिया। आज मैं आपसे खुद कहना चाहूंगा, मैं आज कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ और कल को मेरी विचारधारा अगर किसी और दल के लिए जाती है तो वो मेरे को कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाएगी ना। अगर कांग्रेस के अंदर आपको आना है स्पष्ट तौर से आइए, हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, फिलहाल लेकिन जिस तरीके से ये बात देखी जा रही है प्रशांत किशोर की, वो नहीं पार्टी में आए, लेकिन बावजूद इसके जो तमाम चीजें देखने को मिली है, आपने उनको इस तरीके की बातें उनके लिए कही। अगर एक रणनीतिकार को नहीं आप पार्टी में ला रहे हैं तो आप बता दीजिए कांग्रेस के पास रणनीति क्या है 2024 के लिए? मैं आपको मुस्कान जी आज स्पष्ट तौर से शब्द बता दूं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर किसी भी नेता का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगी। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पहली बात, अगर कोई भी रिलायंस पार्टी मोदी जी को रोकना है और अमित शाह को रोकना है तो कांग्रेस के नेतृत्व उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस एक अकेली राष्ट्रीय पार्टी है जो केरल में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्रा में भी है, तेलंगाना में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में भी। ऐसी कोई क्षेत्रीय दल बताइए जो
सभी पार्टियों का सम्मान करता हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा दल बताइए अभी। हाँ ठीक है, मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी अभी संघर्ष कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। आपको मैं एक बात इस पर बता दूं मुस्कान जी, अगर मोदी जी का विकल्प बनना है तो कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे हम सभी को एक होकर बीजेपी से लड़ना होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे 2024 क्या हम 2029 में जीत पाएंगे। अगर मैं आपको बता ठीक है दूं, राठौर कांग्रेस साहब। पार्टी ने सभी पार्टियों को अपनी मतलब उनको हिस्सेदारी दी है। समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करा, ममता जी को सपोर्ट करा, आम आदमी को सपोर्ट करा। आज समय क्या है, आप देखो ना महंगाई कहाँ तक जा रही है, आज जनमानस के मुद्दे ठीक है कौन उठा दीपचंद रहा जी, है। ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। पीयूष पंत जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कल हुई, सोनिया गांधी ये कहती दिखी कि पार्टी का कर्ज चुका दो, पार्टी ने जो आपको दिया अब आपको वो लौटाने का समय है। पार्टी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम से मजबूत हो जाए, धीरे धीरे मजबूत होना पड़ेगा। ये अपील कांग्रेस अध्यक्ष को करनी पड़ी है। देखिए मुस्कान, देखिए अब वो समय आ गया है कि जिस तरह से कांग्रेस जिस संकट के दौर से गुजर रही है, तो निश्चित रूप से ये बातें कहनी पड़ेंगी। और कांग्रेस अगर फाइट करना है तो इस तरह के संदेश जरूरी हो जाते हैं। और सोनिया गांधी जो है कि वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ज्यादा मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है जब से उन्होंने नेतृत्व संभाला कांग्रेस का उन्होंने। तो अभी भी ये है कि ये चूंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बहुत समय से कांग्रेस के अफेयर्स को देख रहे हैं, लेकिन उतनी सफलता मिल नहीं पा रही है। और निश्चित रूप से जैसे आपने भी इशारा किया कि काफी गुटबाजी कांग्रेस में है, ये हमने सबने देखा। चाहे पंजाब का चुनाव हो उसमें भी हमने देखा, उत्तराखंड का चुनाव हुआ वहां भी हमने देखा। तो गुटबाजी जो है कांग्रेस को ले डूब रही है। इसलिए जो है कि ये इस तरह का संदेश देना बहुत जरूरी था। और लेकिन ये कांग्रेस लोगों को सोचना होगा, इस बारे में समझना होगा। और निश्चित रूप से एक एक नई ऊर्जा के साथ जो है, क्योंकि देखिए 2024 का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस ही होगा, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी जितना भी चाहे कांग्रेस खत्म हो नहीं सकती है। कांग्रेस लेवल पे और कांग्रेस जो है बहुत समय तक जो है शासन कर चुकी है और बहुत सी नीतियां ऐसे दी जिसके रास्ते पे चलते हुए देश जो है आगे पहुंचा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का वजूद मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इस बात की समय की नजाकत को समझते हुए थोड़ा सा जो है कि कार्यकर्ता जो है और मजबूती के साथ जुड़े, खासकर नेता जो अपने अपने घरों में रह रहे हैं और सिर्फ वक्तव्य दे रहे हैं और G23 बन जाता है अपमान को की आलोचना करने के लिए। ये नहीं कि अपनी ये सोचे और ये मांग करें हाईकमान से कि आप हर महीने एक मीटिंग बुलाइए, जैसे एआईसीसी की मीटिंग हो रही है, लेकिन ये मीटिंग का होना और जल्दी होना जरूरी है ताकि सारी चीजों को समझा जाए, उस पर विचार किया जाए। एक जो विचारधारा कांग्रेस की रही है उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। देखिए असल में हुआ क्या कि हमारी राजनीति जिस मोड़ पे पहुंच गई है, जहां धर्म हावी होता जा रहा है पूरी तरीके से, वहां आम आदमी के मुद्दे, इस देश के मुद्दे वो पीछे चले जा रहे हैं। वो आर्थिक मुद्दे जितने भी हैं, रोजी रोटी के मुद्दे जितने हैं, वो सब पीछे चले जा रहे हैं। धार्मिक मुद्दे जो है वो फोर फ्रंट पे आ रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए कांग्रेस को, और क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही है कि धर्म को इतना महत्व नहीं देना, और एक सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती रही है, जहां की मजहब आदमी की अपनी आस्था का सवाल है, वो राजनीति का मकसद देगा और वो सरकारी नीतियों का एम नहीं बनेगा। तो ये कांग्रेस को इस पे जोर देना होगा और यही उसके लिए एक विकल्प है कि वो अपनी इसी राजनीति को लेकर आगे बढ़े और सॉफ्ट हिंदुत्व को छोड़ दे। तो देखिए हिंदुत्व तो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा नहीं। हमने श्रीलंका में आज देख रहे हैं क्या हालात हो गए हैं। श्रीलंका के हालात के लिए वही जिम्मेदार है जो उनके हुक्मरान थे, जिन्होंने जो है कि धर्म पे ज्यादा जोर दिया, जिन्होंने लोगों के कल्याणकारी जितनी नीतियां थी उनको पीछे ढकेल दिया, जिन्होंने एक जो दक्षिणपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाया, नस्लवाद को आगे बढ़ाया, धर्म को आगे बढ़ाया। आज श्रीलंका इस कगार पर पहुंच गया है कि वहां की जनता जो है वहां के प्रधानमंत्री तक को मारने पर उतारू हो गई है। तो कल को ये स्थिति हमारे यहाँ पैदा ना हो, ये समझना होगा।
कांग्रेस को ये समझाना होगा जनता को कि आपको अगर बचना है, आपको अगर इस देश को बचना है और आपको आगे ले जाना है और श्रीलंका और नेपाल और पाकिस्तान की तरह हाल नहीं होना है, तो आपको जो है कांग्रेस की नीतियों पे विश्वास करना होगा, जो जनता के लिए नीतियां काम करती हैं, जो सेकुलर नीतियां हैं, जो सब धर्म के मानने वालों को साथ लेके चलती है, किसी को टारगेट नहीं करती धर्म के आधार पे, और जो विकास की असली नीतियां हैं, सिर्फ विकास की बात ना हो, विकास की प्रोग्राम हो, विकास की नीतियां हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। ताकि आज देखिए महंगाई का क्या दौर है, नौकरी का क्या दौर है, 45 करोड़ युवा जो है उन्होंने नौकरियां बंद कर दिया है। अब हालात हो गए हैं, और इस हालात में भी हम जो है बड़े बड़े मंदिरों को बनाने की बात कर रहे हैं, जिससे कोई नौकरी नहीं मिलनी है आपको, रोजी रोटी नहीं मिलनी है आपको। तो ये सोचना होगा, कांग्रेस को इन सब पहलुओं पे ले जाना होगा। आखिर 70 साल देश कैसे आगे बढ़ा कांग्रेस की नीतियों से, वो मंथन करके जनता तक जाना होगा, बिल्कुल। संगठन मजबूत करना होगा और नेताओं को सक्रिय करना, कि नेताओं को समझना होगा कि उनका वजूद तभी बचेगा। दूसरी पार्टी में जाके कोई महत्व नहीं होता है, आपको फौरी तौर से कुछ फायदा हो जाए, लेकिन लेकिन आपकी कोई राजनीति की कोई चर्चा नहीं होती है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है। तो आपको अपनी विचारधारा की पार्टी के साथ रह के सक्रिय होके कांग्रेस को आगे बढ़ाना होगा। इसी संदर्भ में सोनिया गांधी जी ने बड़ी बहुत सही बात कही है कि जो कांग्रेस ने आपको दिया है, आज कांग्रेस बताने का समय आ गया है। कांग्रेस नहीं रहेगा, नहीं रहेगी, तो मुझे लगता है कि मुश्किल होगी इस देश को, देशवासियों को। क्योंकि देखिए, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, एक विचारधारा का अगर वर्चस्व होता है, तो वो हमेशा हमने पूरी दुनिया में देखा है कि एक विचारधारा अगर उसका वर्चस्व होता है, चाहे वो कांग्रेस की विचारधारा हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे किसी और दल की हो, वो नुकसान देती है, वो नागरिकों के अधिकारों का करती है, वो लोकतांत्रिक संस्थाओं का नुकसान करती है, और उसको जो है कहीं ना कहीं जो है पीछे की तरफ लेके जाती है। ये हमने ठीक बहुत है पीयूष उदाहरण जी। देखे हैं पूरी दुनिया भर में। ठीक है तो पीयूष जी। तो इसलिए इसीलिए लोकतंत्र का महत्व है कि बहुत सी विचारधारा की पार्टियां यहाँ सक्रिय हों, लोगों के जो दुख दर्द है, लोगों की जो चिंताएं हैं, लोगों की परेशानियां हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, उनको लेके आगे आए और सत्ताधारी पार्टी को ये ठीक है बताएं पीयूष जी, कि लौटूंगी लोगों मैं की एक बार क्या फिर से आपके दिक्कतें हैं। पास। आप देखिए, ठीक है, लौटूंगी मैं एक बार फिर से आपके पास। प्रदीप भटनागर जो हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद है, बहुत स्वागत है भटनागर साहब आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई कल और चिंतन शिविर भी आयोजित होने जा रहा है, कांग्रेस अब खुद को मजबूत करने के लिए तैयार है। लगातार कोशिशें हो रही है कांग्रेस मजबूत हो जाए, लेकिन 2024 की तैयारियों को लेकर आप किस तरीके से कांग्रेस को विपक्ष के रूप में देख रहे हैं? मुस्कान जी, मेरी आवाज आ रही है? जी भटनागर साहब। हाँ हाँ, मैं अभी सुन रहा था जो कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, गोवा में है, कहाँ कहाँ कांग्रेस की सरकार है और क्या क्या कांग्रेस कर रही है। तो ये कहाँ पे है, थोड़ा सा बताया जाए मुझे, मैं भी देखते हैं कहाँ पे। आज इन्हें बैठ शोध करने की कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व है वहाँ पर, ये मैंने बोला, आपने सही तरह से सुना नहीं है। हाँ नहीं बताता हूँ, अस्तित्व कहाँ है थोड़ा वो भी देखना चाहिए। अस्तित्व था, पंजाब में खत्म हो गया फिलहाल, अभी उससे पहले 2 बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में खत्म कर दिया। का भी नहीं रहा, आपका क्या रहेगा? आप अपना नहीं, मैं अहंकार नहीं कर रहा, अहंकार में तो आप कर रहे हैं। जब दीप्चंद जी उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। स्टार्टिंग कमेंट उनका एक बार बात पूरी होने दीजिए। लीडर की राजनीति आप लोग करते हो। आपका देश कहाँ पहुँच गया? 45 युवा करोड़ लोग को आज लोगों ने। दीपचंद राठौड़ जी एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। भटनागर साहब, आज कांग्रेस को जो है आज मंथन करने की जरूरत है। देखिए, वैसे तो असली जरूरत तो है कांग्रेस को गांधी मुक्त, मगर मजबूरी है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का अभियान जो हमने छेड़ा और हम उस पर कामयाब भी रहे। और आज देखिए, जब तक ये आप मंथन गांधी मंथन नहीं बोलेंगे तब तक कांग्रेस। आज कांग्रेस को जरूरत है गुलाम नबी आजाद जैसे भी सुनने की, आज आनंद शर्मा जैसे भी सुनने की। आज जरूरत है कपिल सिब्बल जैसे लोग जो राम मंदिर के लिए खड़े होते, हिंदू विरोधी बातें करते, हिंदू विरोधी चीजों में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचते, मगर उन्हें कांग्रेस की नीति को भी समझना चाहिए क्या है। जो ये जो भारतीय जनता पार्टी और ये बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी तो एक बार मनमोहन सिंह जी बता दीजिए कितने
और कहाँ से हम खड़े थे, इनसे तो बात करवाइए कांग्रेस से और राहुल गांधी जी से कि न्यूयॉर्क टाइम में क्या सपना है, गंगा में नदियां, गंगा नदी में कैसे लाशें बह रही है भारत के नागरिकों की, उसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम में छपवाना है। सरकार किसके भटका रहा साहब, आपके समय में लाशें तैर रही है। सर सुनिए, बातें कर रहे हो आप? अरे साहब सुनिए, तो बता रहा हूँ, हाँ पूरा सुनिए, आप फिर खूब बोलिएगा। इन्हें चाइना के सबूत चाहिए, इन्हें पाकिस्तान के जो है एयर स्ट्राइक के सबूत चाहिए, इनको ये चीजें चाहिए। इनको छपना है जब ग्लोबल टाइम में, चाइना में, इन्हें छपना है कराची में, ना इन्हें भारत के लिए कभी चिंता करते हैं। अभी मैंने हिंदू मुस्लिम की बात करी, अरे भैया आप हिंदुओं के कितने पक्ष कर रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। आप हिंदुओं के लिए कब लड़ाई लड़ी, यही बता दीजिए। आप सर्व धर्म की तो बात करते हैं, हमेशा हिंदुओं को धमकाया और हिंदुओं को पीछे रखा, आपने कभी नहीं बताया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर हिंदुओं के लिए अगर बोला और विचार करा तो क्या वो गुनाह हो गया? अगर उन्होंने अगर राम मंदिर के बारे में हम बात करते हैं तो गुनाह हो गया? हमने तो कभी देश को नहीं बांटा, हमें तो हमेशा न्याय की बात करिए कि आप एक कश्मीरी और आपको हिंदू याद नहीं आ रहा? क्या समाजवादी पार्टी को हिंदू याद नहीं आ रहा? अब तो सबको याद आ रहा है, क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं को कभी भी किसी पार्टी ने देखा नहीं कि ये वोटर हैं। उन्हें तो बांट के रखा कि तुम शर्मा हो, तुम जाटव हो, तुम ये हो और तुम वो हो, क्योंकि इन्होंने हमेशा हिंदुओं को जातिगत उसमें बांध के रखा। मगर आज का हिंदू समझदार हो गया है, पहले उसे पता है कि मैं पहले हिंदू हूँ, उसके बाद मेरी बिरादरी है, मेरी जात है। और आज ये सफलता पूरे भारतवर्ष को मिली है, कामयाबी मिली धारा 370 हटाने की, कामयाबी मिली राम मंदिर निर्माण की, और जो कामयाबी है वो भी मिलेंगी। मगर ये बौखलाए हुए, इन्हें परशुराम मंदिर बनाना है, अब जनेऊ पहनना है इन्हें, अब इन्हें कैलाश पर्वत जाना है घूमने के लिए, अब इन्हें केदार जी भी याद आ रहे हैं जाना। अरे युवाओं को प्रभु ये बताइए ना, महंगाई कम कैसे होगी ये बताइए ना आप। हाँ महंगाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे बढ़िया बात है, आप जनमानस के मुद्दे पर बात करिए ना। बता रहा हूँ आप महंगाई कैसे कम कर रहे हैं, मुद्दे की बात करिए ना। नहीं तो आपके मंत्री सब बोलते नहीं, आपके मोदी जी। अरे आपने बात करी है, क्या बात की आपने? सर आपने महंगाई की बात करी, सुनिए ना महंगाई की बात करी। महंगाई अगर कम करनी है, जितने आपके प्रदेशों के नाम बताए, जहाँ जहाँ आपके मुख्यमंत्री बैठे उनसे बोलिए इस सब जगह पेट्रोल डीजल पे 20%, 50%, 60% टैक्स कम कर देंगे। और इसमें आप ड्यूटी कम करिए ना, वेट अपना आप कम हो जाएगा। अरे भाई आपसे कहता हूँ मैं, ना पहले सबसे ज्यादा तो टैक्स राजस्थान सरकार ले रही है, सबसे ज्यादा टैक्स छत्तीसगढ़ सरकार ले रही है, तो उनका सबसे ज्यादा टैक्स जो है आपने ले रखा, झारखंड ले रही है, केंद्र सरकार ने ले रखा। जो अरे प्रभु केंद्र सरकार मैं बता तो रहा हूँ। अरे भाई आप ठीक है, अरे आप सुनिए सब सुनिए, ठीक है, आपको जनता का टैक्सी पैसा चाहिए, जीएसटी के लिए पैसा चाहिए, आपको बस इनकम चाहिए। अंबानी सरकार हो आप, ऐसे सरकार नहीं हो आप। ऐसे डिबेट नहीं होती जब तक हम आप एक दूसरे की बात को नहीं सुनेंगे तो कैसे बोलेंगे? और आपको भी बोलना है तो मैं ठीक हो जाता हूँ। आप मुद्दे पे बात करिए ना। मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मुद्दे पे। बगले सुनिए, मैं बगले का ही नहीं बताया। आपने जो सवाल करे नौकरी की उम्मीद क्यों? अरे सर सुनिए महाराज की बात बनाने की बात। अरे महाराज आप सवाल करोगे जवाब मुस्कान जी कैसे काम चलेगा? मुस्कान जी कैसे काम चलेगा? सब सुनेंगे नहीं। आपने महंगाई पे बात करी, मैं तो महंगाई पे बोल रहा हूँ। मैं बेरोजगारी पे बोलूंगा, मैं बेरोजगारी पे बोलूंगा। मैं तो आप सुनने वाले बनिए ना। ठीक है, मैं लौटूंगी तो मैं से बाहर निकलता लौटूंगी आप दोनों के पास एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पंच साहब आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। दोनों की आपने बातें सुनी, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर कांग्रेस के मंथन की है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, इतने टाइम से उन्होंने पूरा अपना वर्चस्व रखा। अब भी कहा जा रहा है, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि हमारा इधर उधर वर्चस्व है, लेकिन वाकई कांग्रेस को इस समय जरूरत किस चीज की है? कांग्रेस को सबसे बड़ी जरूरत है कि अपने अंदर की गुटबाजी को खत्म करे वो, और जो अपनी उसकी नीतियां रही हैं, जो अपनी विचारधारा रही है, उसी विचारधारा को आगे लेके बढ़े। ठीक है, देखिए एक दौर होता है, हर पार्टी के जीवन काल में होता है कि जब उसकी लोकप्रियता घटती है और दूसरी पार्टी आगे बढ़ती है,
ये हमने पहले भी देखा, भाजपा पहले कहीं पे भी नहीं थी, सिर्फ 2 मेंबर उसके हुआ करते थे लोकसभा में, लेकिन उसके बाद वो जो है धर्म का मुद्दा ले आई, राम मंदिर का मुद्दा ले आई, और उसके माध्यम से वो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन कांग्रेस की अपनी विचारधारा जो है वो एक सेकुलर विचारधारा है, वो गरीबों के पक्ष की विचारधारा है, वो सभी जाति समूहों को अपने साथ लेके, सभी धर्म समूहों को अपने साथ लेके चलने की विचारधारा है, रही है। वो मनरेगा जैसे जो है कार्यक्रम लाने की, राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है, जो बहुत नागरिकों के हाथ में बहुत शक्तिशाली अधिकार है, वो लेके आने का वो लेके आई। तो बहुत से ऐसे कार्यक्रम, शील का वो प्रोग्राम जो है नेहरू के टाइम में, आज जो दिक्कतें हो रही है, ये माना जा रहा है कि जो दिक्कतें हो रही है कि आप ये एक, या तो अमेरिका प्रभाव डाल रहा है या चीन आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, लेकिन जो आपने एक जो है कि पंचशील के आधार पे मूवमेंट खड़ा किया था, फिर नैप को मूवमेंट खड़ा, तो कांग्रेस कंट्रीब्यूशन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त की बात करती है, उससे कुछ हासिल होना नहीं है। कांग्रेस मुक्त करते करते आज देश को इस कगार पे पहुंचा दिया है। बेहतर है कि वो महंगाई मुक्त की बात करें, भारत की बेरोजगारी मुक्त भारत की बात करें। तो कांग्रेस का बचा रहना, तंत्र के बचे रहने के लिए इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी रही। पर लोकतंत्र में मैं फिर कहूंगा, पहले कहा था कि पार्टियों को होना बहुत जरूरी है। एक पार्टी का वर्चस्व, वो कोई भी पार्टी हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी हो, वो नुकसानदेह होता है न केवल लोकतंत्र के लिए, बल्कि इस लोगों के अपने अधिकारों के लिए, भारतीय संविधान के लिए। तो इसलिए देखिए, कांग्रेस को निश्चित रूप से सबसे बड़ी कमजोरी है उनका संगठन की कमजोरी है। संगठन को पुनर्जीवित करना होगा, ग्रास रूट लेवल तक जो है अपने कार्यकर्ता खड़े करने होंगे, और जो नेता हैं उनको जो है कि तैयार करना होगा इसके लिए कि वो लोगों तक पहुंचे, और सिर्फ जो है ट्विटर पे सक्रिय न हो, वो लोगों के बीच में जाएं, कांग्रेस की विचारधारा को समझाएं। आज के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस को इस बात को रखे, तभी बात। दूसरी बात यह है, चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाए, और उस चुनाव को निष्पक्ष हो। ये नहीं कि जो है कि राहुल गांधी को थोप दिया जाए। अगर कोई दूसरा नेता आता है तो उसको आने दीजिए, हो सकता है कि उसकी वजह से आप जो फिर से एक जो है एक नई ऊर्जा पैदा। तो एक अगर आप कांग्रेस करती है कैसे जो है चुनाव कराने चाहिए। अगर जो है कि राहुल गांधी हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं उभार के आगे लेके आएगी। लेकिन एक बात पंत साहब ये भी है, देखिए जो आपने बात कही ये बात वाजिब सी है, क्योंकि दोनों पार्टियों की अगर बात करें, देश में हमारे पास राष्ट्रीय पार्टियां दो ही हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। बीजेपी इस समय जो तमाम चीजें देश में चल रही है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उन चीजों को रोकने वाला, उन चीजों को उनको कहते हैं कि डिफेंस करने वाला, उन चीजों के दूसरे पक्ष में बोलने वाला इस समय कोई भी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस तो अपनी गुटबाजी से जूझ रही है, बगावत कांग्रेस में इतनी है, वो अपनी पार्टी से जूझ ले पहले, वही बहुत है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, मात्र हिंदू मुसलमान हो रहा है। देश में इधर उधर दंगे फसाद हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, मुद्दे जो हैं उनसे भटकाया जा रहा है इस समय। निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल यही हो रहा है। क्योंकि चूंकि सरकारें असफल होती हैं तो ये है कि मुद्दों से भटकाती हैं। क्योंकि हमारी वर्तमान सरकार जो है वो भी महंगाई पे काबू नहीं कर पा रही है, बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रही है, ताकि लोगों का ध्यान उस पर न जाए या सरकार की आलोचना न हो, इसलिए लगातार जो है इस तरह की बातें हो रही हैं। धार्मिक मुद्दों की बात हो रही है, सांप्रदायिकता की बात हो रही है, दंगे फसाद की बात हो रही है, हनुमान चालीसा की बात हो रही है। हनुमान चालीसा जो है लोग अपने घरों में हर सुबह पढ़ते हैं, एक आस्था के साथ पढ़ते हैं, तो सड़कों पे लाया और एक तरह से धर्म का अपमान है। वो धार्मिक जो आइकन्स हैं हमारे, जो धार्मिक हमारे सिंबल्स हैं, जो हमारे आस्था की चीजें हैं, उनके ऊपर राजनीति करना है, उस धर्म को बदनाम करने की वाली बात होती है। तो इस तरह से भटकाव पैदा करती है कोई भी जो भी सत्ता होती है। जब उसका वो डिलीवर करने में फेल कर जाती है, तो इस तरह के नॉन इश्यूज को वो सामने लेके आती है, लोगों की भावनाओं के साथ खेल करती है, और भावनाओं के आधार पे वोट लेने का काम करती है। तो इसी तरह से जो है हम देख रहे हैं कि लगातार दंगे फसाद होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, ताकि लोग उसी में उलझ जाएं और जो मूल मुद्दे हैं उन पे उनका ध्यान केंद्रित न हो।
ठीक है, मैं लौटूंगी पंत साहब आपके पास। दीपचंद राठौड़ जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। मेरा सवाल वही रहेगा आपसे। दोनों पार्टियां इधर उधर करने में व्यस्त हैं, अपनी अपनी राजनीति करने में व्यस्त हैं, लेकिन जनता की ओर किसी का ध्यान नहीं। जनता जिनको चुन चुन कर बिठाती है सत्ता में, उनकी और उनके पक्ष में कोई बोलने वाला है ही नहीं इस समय, क्योंकि कांग्रेस तो अपनी गुटबाजी से जूझ रही है। कभी कांग्रेस को मंथन की जरूरत है, कभी कांग्रेस को बगावत खत्म करने की जरूरत है, कभी कांग्रेस को गुटबाजी खत्म करने की जरूरत है, कभी ये शख्स कांग्रेस से जा रहा है, कभी वो शख्स कांग्रेस से जा रहा है। होगा या भारत के भविष्य का, तो भारत की जनता या तो मोदी जी को चुनेगी या कांग्रेस को चुनेगी। कांग्रेस की जड़ इस देश के हिंदुस्तान में है और हमने अपने लहू से इस देश को सींचा है। ठीक है, आज हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं और आज हम उस पोजीशन पर नहीं है, परंतु आप उस पोजीशन पे नहीं है। पिछले लंबे समय से आपने राज किया। आप ये बताइए कि अब आप विकल्प के तौर पर क्या कर रहे हैं? जनता को विकल्प देने के लिए आपने क्या किया इन 5 सालों में? इन जो पीछे के 10 साल हैं बीजेपी के कार्यकाल में, क्या किया आपने विपक्ष में रहकर? बहुत बड़े रूप से आएगी और आने वाला वक्त आपको बताएगा कि 2024 किसकी ओर जा रहा है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर से कह दूं, जो महंगाई का विरोध करके 2014 के अंदर सरकार आई थी, वो सरकार सबसे महंगी साबित हुई है। आज उनको वो महंगाई डायन अफरा दिखाई देती है। जनता के सुख दीपचंद राठौड़ जी, छोड़िए ना कांग्रेस बीजेपी की बात, बीजेपी से कर लेंगे, बीजेपी से उनके बारे में पूछ लेंगे। आप अपने खुद का मंथन कब करेंगे? खुद का मंथन आपने अभी कहा ना कि कांग्रेस काहेगी काम नहीं कर रही है, तो मैं आपको बता दूं, मुस्कान जी आए दिन या तो आप न्यूज नहीं पढ़ते होंगे, सड़क से लेकर संसद तक कोई हल्ला बोल कर रखा है, तो कह रहे हैं न्यूज नहीं पढ़ते होंगे। नहीं, आप कोई बात नहीं, बात पूरी करने दीजिए उन्हें। एंकर को कह रहे हैं न्यूज नहीं पढ़ते होंगे। अरे यार, अरे भाई मैं बता तो रहा हूँ, आप अभी मुस्कान जी ने कहा कि विपक्ष कमजोर है। विपक्ष तो अपनी जोर से अपनी उम्मीद पूरी हिम्मत से काम कर रहा है। आप देखो सड़क के संसद कौन आवाज उठा रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेता उठा रहे हैं, राहुल गांधी उठा रहे हैं। अरे भाई, मेरे राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को बर्फ में लगा दिया। भटनागर साहब, सुनने दीजिए एक बार। हमें तो न्यूज का नहीं पता, मैं सुन लूं उनसे क्या खबरें हैं, एक बार बता दीजिए दीपचंद जी। मैं बता दूं, राहुल गांधी जी का ही तो असर है पूरे देश में। जो जनवादी मुद्दे जिंदा है, महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी पर बात कौन कर रहा है, किसानों की बात कौन कर रहा है? कहाँ हो रही है बात, जरा बताएं, कौन से मंच पर बात की आपने? अरे मुस्कान जी, सड़क संसद में लोग बात ही नहीं करते, तो हम सड़क पर उतर रखे हैं। आप बोल रहे कि बात नहीं करे कांग्रेस पार्टी। अरे आप कांग्रेस पार्टी को रोड पे तो देखो, कहाँ पूरे राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल कर रखा है। आप आज कह रहे हो कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा। अरे विपक्ष कुछ नहीं करता तो आज ये लोग तानाशाही को उतर जाते। किस तरह इन्होंने पीओ में बेचा आगे 7 साल में, तो आज पूरा देश श्रीलंका तानाशाही में तो अशोक गहलोत उतरे में। अरे भटनागर जा रहे हैं भाई, आप मेरी बात तो सुनो, तानाशाही में तो आप लोग उतरे हुए। आप बताओ ना, रोजगार कितने दिए? आप उसमें एक शब्द नहीं बोल रहे अभी तक। हाँ, बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है, वो पूछ लेंगे, उनसे पूछ लेंगे। बताइए, एक बार बताइए, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष ने एक बार भी कोशिश की कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए? विपक्ष ने एक बार भी कोशिश की सरकार से बात करने की? 15 साल में आप एमसीडी में, आप बताइए आपने करा क्या? आज हिंदू मुस्लिम राजनीति आप लोग कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम सवाल का जवाब दीजिए राठौड़ साहब। सब एक समान है। मुस्कान जी, मैं कुछ जवाब दूं क्या? मैं आ रही हूँ भटनागर साहब, आऊंगी आपके पास। एक बार सवाल का जवाब ले लूं मैं उनसे। दीपचंद जी, सवाल का जवाब देंगे आप? कांग्रेस ने कब सरकार से अपील की, सर्वदलीय बैठक की मांग की? कब सरकार से बात करने की कोशिश की? एक ट्विटर करके आप रोजाना एक ट्वीट कर देंगे तो क्या देश में बदलाव आ जाएगा क्या? इन्होंने जो जिस तरह काले कानून लेकर आए थे, राहुल गांधी जी का ही असर है, इन्होंने अपने काले कानून वापस लिए। आप बताइए, मान जाओ, राहुल गांधी का नाम लेना बंद कर दो, पेश किए थे। आज किसके तरफ से इन्होंने? आप मुझे ये बताइए, रोजाना एक ट्वीट कर देंगे, आप रोजाना एक ट्वीट कर देंगे तो देश में बदलाव आ जाएगा क्या? अरे मुस्कान जी, ट्वीट करने से देश नहीं चल रहा। मैं आपको स्पष्ट कह दूं, अगर ये ट्वीट करने से, अगर ये अब इस महंगाई पे पूछूंगा तो बोलेंगे राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं करा। अरे आप ये बताइए, महंगाई ज्यादा कैसे कम कर? अरे भाई, आप तक सवाल करो, मैं जवाब दूंगा आपको। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, मुस्कान जी को पता है। आप ट्वीट की बात, मैं कहीं भागता नहीं हूँ सवालों से, और जवाब दूंगा। सवाल करो, भागते नहीं है, वो लड़ाई को लड़ते हैं। आप तरह नहीं है, हिंदू मुस्लिम राजनीति हम लोग नहीं करते। ठीक है, सवालों का जवाब नहीं है आपके पास। आपने मात्र कह दिया, आपने बहुत जोर शोर से कह दिया कि विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष वो कर रहा है। सवालों का जवाब नहीं है आपके पास। वो आप लोगों ने कराए दंगे। सवालों का जवाब नहीं है आपके पास दीपचंद जी। भटनागर साहब, अपनी बात रखें। हाँ, देखिए, ये कई बार हिंदू मुस्लिम ये आप अगर छवि खराब करानी पार्टी
अगर हिंदू मुस्लिम राइट अगर देखेंगे तो अगर इस देश में कराए तो कांग्रेस ने कराया, और आज से नहीं कराया, जब से कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ तब से कराया है। इससे पिछले साहब वोट से कहिए मुर्दाबाद, अगर आप इसे हिंदू हितैषी है तो आपने तिरंगा बना क्यों गौर से मुर्दाबाद बोले, गौर से जिंदाबाद बोलेंगे, क्यों गौर से मुर्दाबाद बोलेंगे? भगवा बड़ा है कि तिरंगा बड़ा है? गौर से मुर्दाबाद क्यों बोलेंगे? किससे उपासक हो? गौर से मुर्दाबाद क्यों बोलेंगे? आप मुद्दे को भटका रहे हो, गौर से मुर्दाबाद क्यों बोलेंगे? गौर से मुर्दाबाद क्यों बोलेंगे? आपको पता है गौर से के बारे में? आज ये तो दंगे गौर से जी देश की आजादी से लड़ चुके हैं। आप डिबेट को भटकाए ना, आप ठीक है, डिबेट को दीपचंद भटकाए जी, ना। दीपचंद आप जी, सुनिए, बात मैंने यहाँ बहुत पर। सुना, अब आप सुनिए। लेकिन कल ये अभी बात करते आदरणीय राहुल जी, और राहुल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और सम्मान करना हमारा काम है, और एक पार्टी के नेता तो ये इन लोगों में खैर नहीं है बुद्धि बोलने की। क्या बोलते हैं मोदी जी सर, फिर बीच में बोले आप सुन लीजिए दीपचंद जी, सुन लीजिए, दोगे, महंगाई कैसे कम होगी? बीच में बार बार मत बोलिए, इस तरीके से तो जनता का भी समय खराब होता है। आप उनकी बात सुनिए एक बार, भटनागर साहब। हाँ, ये तो सवाल के चीजों का मैं जवाब दूंगा हर बात, चाहे महंगाई पे हो, रोजगार पे हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के ऊपर हो, चाहे राहुल जी की हो, सबके जवाब दूंगा। अगर सुन नहीं सकता इनमें होगा आपने एक शब्द नहीं बोला, एक हाँ हाँ, एक शब्द नहीं बोला महंगाई चले आप बताइए किसके बारे में ये बड़ी क्यों है? चलिए पहले महंगाई के कैसे बारे होगी? में। हाँ हाँ, रोजगार के बारे में युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? एक शब्द नहीं बोला, बस मैं बताऊंगा। आपके प्रवक्ता यही बोलते हैं। अरे उन्हें बोलने तो दीजिए, आप सुनने की क्षमता रखेंगे तब तो बोलेंगे ना वो। इन कांग्रेसियों का इतना बुरा हाल है कि क्रिश्चियानी के लिए खंडाने के 2 राज्य हार में बेचारे तीनों बड़ा सन्नाटा हो गए, ज्यादा बोलने के चक्कर में सुनते हैं ना, ज्यादा बोलते हैं। महंगाई अगर है, अगर फिर भी समझ में आता है, अगर महंगाई बिल्कुल है तो मैं बिल्कुल तय नहीं मना नहीं करूँगा। देखिए महंगाई के लिए आज भी पूरा झेल रहा है और हम भी झेल रहे हैं, मगर आज सरकार महंगाई को लेकर बहुत चिंतित और उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। आपने देखा कि मुख्यमंत्रियों को लेकर बैठक की गई और निवेदन करा गया कि आप महंगाई पे काम कीजिए, आप महंगाई थोड़ा पेट्रोल डीजल पे कम कीजिए। आप इस राज्य सरकारों ने अपनी सहमति और खासतौर कांग्रेस, अगर कांग्रेस का दिल इतना बड़ा है और ये महंगाई की बात करते हैं, आप बता दीजिए इस राज्य में आपकी सरकार चलिए, आपने कहा कितनी महंगाई पेट्रोल डीजल कम कर दिया, पहले तो ये बता दीजिए। आप सर बीच में ना बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपकी बात आएगी मैं आपको आप सुनिए मेरी बात को, आप अगर बोलोगे तो मैं बीच में नहीं बोलने दूंगा आपको। आप जगह को खराब ना करें, आप अपने बताइए ना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुझे कितनी नौकरी दे दी, जहाँ आपकी सरकार चलती है लाइफ पे, आपने कितनी नौकरी दे दी ये बता दीजिए। दीपचंद जी सुन लेंगे क्या आप एक बार? 4 सवाल आपने कर लिया, जवाब एक का नहीं सुन पा रहे आप। वायनाड के अंदर कहाँ पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया आपने बता दीजिए मुझे। अशोक गहलोत जैसे लाठी मारते अगर नौकरी मारने जाओ तो आपके राज्य का बता दीजिए आपने कितनी नौकरी दी है। आप एक राज्य का डाटा दे दीजिए आपने कितनी नौकरी दी है। आप एक राज्य का डाटा दे दीजिए आपने कितनी महंगाई और डीजल कम करा है। युवा रोजगार मांगता है, लाठीचार्ज आप लोग करते हो, उन पर एफआईआर आप करते हो और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी आप लोग लगाते हो। आप बता दीजिए मुझे भाई, आप सवाल जवाब नहीं दे रहे। मुस्तानी आप इनको ऑडियो डाउन कीजिए या मेरा डाउन कीजिए। ठीक है दीपचंद जी, आप सुन लीजिए उन्हें एक बार। जितने भी कांग्रेस के लिस्ट है आजकल के सब लोगों ने बड़े हर चैनलों में ये काम कर रखा है कि बेटियों को बोले जाओ और अपनी बात को बोले जाओ, एक विभाग में बोले जाइए। ये कांग्रेस को सुधारा था, ये वही लोग 15 लाख रुपए आए, 15 लाख रुपए आए, सरकार जनता ने 15 लाख रुपए इनको देकर जीरो कर दिया। अभी बेरोजगारी करके ना जनता ने फिर जीरो कर दिया 5 राज्यों से। ये पेट्रोल डीजल में फिर जीरो हो जाएंगे। अपने राज्य का डाटा बताएंगे। अरे मैं बताता रहा हूँ भाई, आप क्यों आपके 4 राज्यों में 5-6 राज्यों में सरकार चल रही है लाइफ, बता दीजिए कितना रोजगार दे दिया आप लोगों ने। आपको हक किसने दिया? जनता ने दिया क्या? आप अगर सरकार में आए तो आप जनता की जेब पे जनता ने तो तुम्हें बैठा रखा है राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, सॉरी महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर, बता दीजिए ना आपको जनता ने बैठा रखा है। झारखंड में रोजगार दे दीजिए, छत्तीसगढ़ में कितने रोजगार दे दीजिए, बता दीजिए मुझे। आप बताइए सरकार चल रही है, नई सरकार पेट्रोल डीजल और राज्यों में पेट्रोल डीजल तो आप 10 दिन बाद पेट्रोल डीजल सस्ता करा। अरे महंगाई की बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आपको आप महंगाई करके आपने राज्य के बारे में कभी नहीं बोलते आप। पता नहीं आपको गहलोत यही तो पता 450 नौकरी दी। विपक्ष जवाब देगा सरकार का, विपक्ष जवाब देगा। बीच में बोले जा रहे हैं।
क्या मुस्कान अब जी सुन आप लेने दीजिए आप उन्हें, डिबेट में बैठा दीपचंद रहे जी, तो उन्हें बोलने डिबेट दीजिए में एक अकल बार। नहीं जनाती भी अरे भटनागर जी जब आपसे सवाल पूछा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ डिबेट करने क्या बोले नहीं पीछे बोले जाएंगे पीछे बोले जाएंगे पीछे बोले जाएंगे राहुल गांधी को क्या दीपचंद जी, कहता बात रखने सबको दीजिए सबको उन्हें वाला काम अपनी। आप भी कर रहे हो आपके नेता के बारे में एक शब्द बोलूंगा तो आपको बुरा आप लगेगा, इससे क्यों बोल रहे हो देने पड़ेंगे भटनागर जी। मैं इस पर आप तोड़ वाला काम क्यों कर रहे हो बीच में क्यों बोल आपने रहे खुद हो अमित शाह तड़ी पार आप भूल चुके आप हैं। बीच में क्यों बोल रहे हो आपके ऊपर फिर आप क्यों इतनी अरे बहस भाई कर रहे हो? चलो हमारा तो आप गृह मंत्री हकीकत तरीका बताइए ना। है आपके तो जो आपके तो आपके नेता के बारे में राष्ट्रीय अगर पार्टी एक का शब्द भी बोलूंगा तो आपको भी मिर्ची लग जाएगी। वो तो आयकर आपको की संपत्ति में लेना पड़ेगा, बच गए जमानत पे है वापस लेना पड़ेगा। अरे आपको जमानत आपके सारे मंत्री पूर्व जमानत पे हैं आपके आपके नेता निगाह में नहीं है जाने क्या? की औकात नहीं है बात करने आपके की नेता नहीं है क्या? आप बीच आप में बोले जा रहे बताइए हैं मुझे। ठीक है, चलिए ठीक है, सूतों पे हमें से बाहर निकलते हैं। आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, एक दूसरे के समय मत बोलिए, जनता का समय खराब हो रहा है। दीपचंद जी, रिक्वेस्ट है आपसे। अभी कह रहा हूँ आप डिबेट कर रहे हो अगर सवाल करो सुनो भी आप जब आपकी बात सवाल आपके पास जवाब नहीं है तो उन्हें तो जवाब देने दीजिए कम से कम। मात्र समय खराब कर रहे हैं आप यहाँ पर। और मुस्कान जी वही हो रहा है समय खराब करने वाला काम अब सुन लीजिए एक बार उन्हें। भटनागर साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करेगा, मुझे पंच साहब के पास भी जाना है। मुस्कान जी मैं अगर कांग्रेस के विपक्ष तो हर जगह कांग्रेस होना चाहिए और अगर भारत में भी कांग्रेस विपक्षी पार्टी है तो समाज कर रहा है और हम सम्मान भी करते हैं मगर जो विपक्ष जब बैठना है जब बहस के लिए बैठता है आंखों से हिला के सबको बाहर को जाने का इशारा कर दिया जाता है आंखों से और उंगली से बाहर के लिए बोल सवाल करने के बाद बाहर चले जाते तो बात बिल्कुल चुप थी आपने सवाल पुटअप भी करा सवाल भी पूछा भी और आप जब जवाब की बारी आई तो आप बाहर भाग गए ऐसे ही किसान आंदोलन ने किसानों के विषय में हर बार करा और जब जवाब की बारी आई तो बाहर भाग गए वॉकआउट करके तो ऐसे तो खत्म नहीं चलेगा ऐसे सवाल जवाब नहीं करेगा आप सरकार को बोलते रहो देखिए इन्होंने फिर भी देखिए सरकार मोदी जी दोबारा पूर्ण आए बहुमत से आए और उत्तर प्रदेश में भी आए पूर्ण बहुमत से आए 389 समथिंग में इनकी जमानत जब्त हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर और पंजाब में जो क्या इससे बड़े बोला पर ज्यादा बोल पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे श्री राहुल गांधी अब पुणे जी जाएंगे नहीं कम करने करने के लिए बहाना बना देंगे ठीक है ये थोड़ा सा चीजें समझने का आप विपक्ष को बिल्कुल कीजिए आप जो धर्रा छोड़ के गए थे और जो आप कहते ना कि हमारे काम पे विकास हो रहा था आपको खुश होना चाहिए ठीक है, आपका काम का धर्रा ठीक नहीं था सबसे बड़ी चीज अगर आपका ठीक होता तो आप सरकार से जाते नहीं आप अपनी कब्जियों को छुपाने के लिए हमसे चिल्लाते रहते हैं हमें कब्जियां निकालते रहते हैं हम झूठ बोलते हैं जब आप सवाल करते हैं चलो ठीक है हम तो उत्तर प्रदेश का भी डाटा बताते हैं हम 4.5 लाख बच्चों को नौकरी दिए और इस बार हम कम से कम 20-25 लाख बच्चों को नौकरी देंगे आप भी बता दीजिए राजस्थान में आपके कितने बच्चों को नौकरी दी छत्तीसगढ़ में कितने को दी महाराष्ट्र में कितने को दी आपकी झारखंड में सरकार चल रही है आपको कितने को दी बता दीजिए आपने कौन सा नया हाईवे बनाया हो नेशनल तो बताइए आप मुझे कोई पावर प्लांट लगाया हो बताइए आप राजस्थान में पीने को पानी नहीं है ठीक है भटनागर साहब, ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। मैं आ रही हूँ पंच साहब, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस नेता की बातें आपने सुनी, हर बार ये बात सामने आती है कि हम पिछले 70 साल से सत्ता में काबिज है, हमने इतने साल राज किया, हमने इतने साल ये किया, लेकिन अभी विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही है क्योंकि विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना और वो नहीं हो रहा है। इस समय मात्र दोनों पार्टियों की ओर से राजनीति हो रही है और यही वजह है कि ये जो एक पिछले 70 साल का कार्यकाल है कांग्रेस के लिए एक गुरूर सा बन गया है कि उनको सिर्फ ये कहना है कि हमने 70 साल का राज किया। इसी वजह से कांग्रेस क्या जो अभी खात्मे की ओर जा रही है अपने। नहीं देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस जो अपने इतिहास पे भी जो इतिहास का ही जो है लगातार संदर्भ देती है और उस पर इतराती है लेकिन उसको भी कायदे से वो है जनता को समझा नहीं पा रही है क्योंकि इनका इतिहास काफी रिच इतिहास रहा है कांग्रेस का ऐसी बात नहीं है लेकिन आज वो जनता को वो भी नहीं समझा पा रही है कि इस देश को कांग्रेस की क्यों जरूरत है। तो ये अक्षमता इनके कार्यकर्ताओं की है इनके नेतृत्व की है इनको समझाना है कि कांग्रेस ने अगर इतने साल राज्य किया तो उसमें बहुत सी गड़बड़ियां थी उन्होंने जो जनता विरोधी फैसले लिए थे लेकिन वहीं पे जो है कि जनता के कल्याण के बहुत से काम हुए जिसमें आज देश जो है आगे बढ़ा है तो निश्चित रूप से
समझाने की जरूरत है, लेकिन साथ साथ सिर्फ आप जो है इसका बखान करने से कि हमने 70 साल में वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया, उससे बात बनेगी नहीं। आपको जनता के साथ जाना होगा, जनता से जुड़ना होगा और अपने संगठन को मजबूत करना होगा और अपने नेतृत्व को समझाना होगा कि आप जो है कि जो असंतोष है उसको जो है समय रहते जो है असंतोष को दूर करिए, वरना जो है कि इस तरह से जो है कांग्रेस बिखरती चली जाएगी और एक मजबूत विपक्षी भूमिका में नहीं आएगी। जहां तक विपक्ष की भूमिका का सवाल है तो देखिए, महंगाई का मामला, उसमें भी ये बात है कि कांग्रेस ने तमाम सड़कों पे प्रदर्शन किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी जनता उनके समर्थन में नहीं आ रही है, क्योंकि इतना कुछ जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने समझा दिया है उनको, एक ऐसा झूठा संसार रच दिया गया है जिसको अभी मुंह से निकल नहीं पा रही है। अभी देखिए जो है कि प्रदीप जी बात कह रहे थे कि 15 लाख की बात की गई, जनता ने हरा दिया, अब महंगाई की आप बात करोगे फिर हार जाओगे, आप नौकरियों की बेरोजगारी की बात करोगे फिर हार जाओगे। आप जीत रहे हो इसलिए आपको ये मुद्दे बेमानी लग रहे हैं, यही असली मुद्दे हैं। जब आप दोगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ नहीं मुद्दे थे। वैसे भी देखिए 60 से 65% जनता ने आपके खिलाफ वोट दिया है, सिर्फ 30 से 35% जो लोग ही आपने वोट दिया है, तो इसको समझिए और इस पे मत इतराइए। अगर कांग्रेस अपने इतिहास पे इतरा रही है तो आप अपने वर्तमान पे इतरा रहे हो, और वो भी झूठे वर्तमान पे, क्योंकि आपने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया। आज देखिए जो फॉरेक्स रिजर्व है वो जो है कि उसमें 600 बिलियन डॉलर की कमी आ गई है। ये एक बहुत बड़ा मतलब एक चिंता का विषय है। आखिर क्यों कम हो रहा है, इस पे सोचने की जरूरत है। आज जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उस पर सोचने की जरूरत है। ये मुद्दे हैं, अगर इसको भटनागर जी कहें कि साहब ये कोई मुद्दा नहीं है और हम तो जीतते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि ये जो मुद्दे नहीं है उनको मुद्दा बनाते हैं, ये धार्मिक मुद्दों को मुद्दा बनाते हैं, हनुमान चालीसा को मुद्दा बनाते हैं, ये राम मंदिर को मुद्दा बनाते हैं। वो लोगों का पेट नहीं भर सकता है, वो लोगों को रोजगार नहीं दे सकता है। अंत में स्थिति क्या होगी, श्रीलंका हमारे सामने खड़ा है। श्रीलंका की स्थिति हमने देखी, तो क्या हमें वो बनना है क्या? बिल्कुल। हमें ये सीखना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, उससे सबक लेते हुए हमें ये समझना होगा। और जनता ने मौका दिया है आपको, जनता के लिए देश के लिए काम कीजिए, क्योंकि धर्म ही नहीं सब कुछ होता है। धर्म आदमी का निजी विषय होता है, वो हर आदमी की आस्था होती है। धर्म आपको सब किसी को नौकरी नहीं दे सकता है, धर्म कुछ लोगों को नौकरी दे सकता है, लेकिन धर्म की अगर आप जो है राजनीति करने लगो तो बहुत नुकसानदेह होता है। ये हम पूरी दुनिया में देखा गया है। तो मेरा तो ये मानना है, देखिए कि आपको ये नहीं कहना होगा कि बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, हम जीत गए तो कोई समस्या नहीं है। और कांग्रेस को जो है और जो है सक्रिय होकर उतरना पड़ेगा। छुटपुट प्रदर्शन कर दिया आपने, छुटपुट जो है रैली निकाल दी, उससे बात नहीं बनेगी। लगातार जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हर दिन आपको सड़क पे उतरना होगा और पूरे देश के स्तर पर सड़क पे उतरना होगा, तब जाके ये जो है मुद्दा बनेगा। आज देखिए जब तमाम आलोचना हुई तब आप जाके जो है प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो है सेडिशन कानून पे विचार करेंगे। 3 दिन पहले कहा था कि विचार करने की कोई जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कह दिया। लेकिन वहां पे 5-5, 6-6 जो है PIL दाखिल हुई, पूरे देश में आलोचना हो रही थी इस कानून की, तब जाके वो दबाव महसूस किया, प्रधानमंत्री ने ये कहा। यही किसान आंदोलन के समय हुआ था, जब दबाव महसूस किया, उनको लगा कि हम हार जाएंगे, तो उन्होंने जो है वापस लिया। तो इसलिए जरूरत है लगातार आंदोलन करने की, लगातार सड़कों पे आने की। कांग्रेस को इसे समझना होगा, और सिर्फ आप जो है कि एक आंदोलन कर लिया, एक आप सड़क पे उतर आए, प्रदर्शन कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। आपको लगातार करना। तो देखिए जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो भारतीय जनता पार्टी महंगाई के मुद्दे पे लगातार कांग्रेस को घेरती थी। हर दिन वो देखिए जो है, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे वो इंडिया गेट हो, वो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार वो सड़कों पे रहते थे। तो ये आपको देख करना पड़ेगा, आपको सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी विपक्ष की, तब जाके जो है जनता आपके साथ आएगी। वरना जनता जो है यही धर्म के झांसे में फंसी रहेगी। मैं तो धर्म के झांसा ही कहूंगा, जिस तरह राजनीतिक पार्टियां इस तरह जनता को उलझा रही हैं, झांसा दे रही हैं और उनके वोट ले रही हैं। असली मुद्दे गौण होते चले जा रहे हैं और जनता परेशान हो रही है। ठीक है पंत साहब। दीपचंद जी।
अब तो बता दिया पंत साहब ने भी आपको। मैं आ रही हूँ भटनागर साहब, आ रही हूँ आपके पास। दीपचंद जी, पंत साहब ने बता दिया आपको कांग्रेस को क्या क्या करने की जरूरत है। जरा जल्दी से अपना आखिरी कमेंट रखिएगा, समय की कमी भी मेरे पास। बिल्कुल आदरणीय मुस्कान जी, जो पंत साहब ने कहा है बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है कि जनता के अंदर हमारी जो जनमानस के मुद्दे उन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसको तौर से कह दूं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ने ये सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी है। राहुल गांधी सबसे बड़े मुद्दे हैं कांग्रेस के अंदर, वो मुद्दा खत्म कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरी सलाह है आपको के अंदर संगठन के अंदर जो G23 की जो मीटिंग होनी है उसमें जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवार को वॉकआउट करा दीजिए, ठीक हो जाएगा। देखिए साहब, जो धांधली में फंसे हुए हैं, जीजा जी जमीन के धांधले में फंसे हुए हैं, राहुल जी आए थे अधिक संपत्ति फंसे हुए, सोनिया जी जो है वो भी आए थे संपत्ति जो ब्लैक लिस्ट लोग हैं, ब्लैक लोग हैं, पिछले लोग हैं, ब्लैक लिस्ट लोग हैं। जब तक ये निकलेंगे नहीं, कांग्रेस का भ्रष्टाचार बराबर है और एक दिन कांग्रेस को गड्ढे में डाल के दबाना पड़ेगा पट्टी डाल के। जब तक मंथन नहीं खत्म होगा राहुल जी का, तब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी। कांग्रेस मुक्त भारत आज जो है जरूरत है भारत की, और वो भारत की डिमांड है युवाओं की भी शक्ति कि कांग्रेस मुक्त भारत। अब ये देखिए जो 4 राज्यों में जो चुनाव होना है वहाँ 2% क्या होगी कांग्रेस की, अब चिंतन उस पे है। आप खुद बोल चुके हैं, खुद चिंतन उस पे है कि अब आपका छत्तीसगढ़ में क्या होगा, पंजाब तो हो गया आपका, और आपका राजस्थान में क्या होगा, उसको सोचिए, मंथन कीजिए कि आपसे वो गई कांग्रेस 2024 के अंदर समय बताएगा। कांग्रेस गई कहने से हम 24 में भी तैयार हैं आपसे, बिल्कुल तैयार है। उसको मानेंगे, चलता है जो 5 सीट से 7 सीट हो जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, चलने जी को मत चलिए, चलाइएगा ठीक है, एडवांस तो में। वैसे बाहर निकलते हैं। ठीक है, मेरे पास समय की भी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से बात विपक्ष की हो रही थी, विपक्ष की भूमिका इस समय वाकई एक सही भूमिका नहीं है, क्योंकि विपक्ष को इस समय और सक्रिय होने की जरूरत है। और कांग्रेस को अगर सक्रिय होती है तो देश को एक नया विकल्प मिलता है, एक बेहतर विकल्प मिलता है, और यही इस बार देश जो है वो चाह रहा है। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस का चिंतन शिविर जो है और सोनिया गांधी की अपील किस तरीके से कांग्रेस में एक बार फिर से जो तमाम चीजें हैं उनको सुधारने की कोशिश करती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।